एक बाप अपने बच्चे की तरबियत करता, एक बाप अपने बच्चे को पालता, अपने बच्चे को संवारने के लिए हजार किस्म के नहीं लाखों नसीहतें करता, उसके पैदाइश से बड़ा कर को उसे बुढ़ा बनाने तक, उन्हें बड़ा होने तक, उसे हुनर वाला, इल्म वाला, अक्ल वाला बनाने तक हज़ारों नसीहतें एक वालिद करता। लेकिन जब वालिद की सकरात की हालत आ जाती, हल्लक में जान अटक को रहती, जान जाते रहती बाप की, बेटे को बुला को 3 बातें बोलता। बाप 3 बातें बोलता, मेरे बेटे मैं तो हज करना था, नहीं करया, अगर मैं मर गया तो मेरी तरफ से हज बदल कर ले, पहली बात। दूसरी बात, मेरी आरजू थी मस्जिद बनाने की, मैं नहीं बना सकिया, मेरे बेटे अगर मैं मर गया मेरे प्रॉपर्टी में से ये पैसे किसी तामीरी मस्जिद में लगा दे। तीसरी बात, मेरे बच्चे, मेरे चंद रिश्तेदार, चंद दोस्त, चंद पड़ोस, उनके एहसानात मेरे ऊपर हैं, मैंने ज़िंदगी में हमेशा उनके साथ हुस्न सलूक किया, तुम भी उनके साथ हुस्न सलूक करना, उनके साथ कभी रिश्ता नाता नहीं तोड़ना। ये 3 वसीयतें करता, बूढ़ा बाप मर जाता। जिंदगी भर वो बाप कितने नसीहतां करया, क्या क्या तुम ना नसीहतां करया, लाखों हजारों करोड़ों, वो भूल जाती बच्चे। लेकिन जान सकरात की अटके स्टम्पो, मरते स्टम्पो बाप वो जो 3 नसीहतां करया, जिंदगी के आखिरी सांस तक बच्चे वो 3 नसीहतां कभी नहीं भूलते। क्यों? वो नसीहत वसीयत के तौर पर कर को दुनिया से गुजरे रहता बाप, वो वसीयत अपने बाप की बच्चे कभी नहीं भूलते। हमारे नबी भी जिंदगी भर कितनी प्यारी प्यारे हदीसा हमने सिखाए, हमारी दुनिया संवर जाए, हमारी आखिरत संवर जाए। दुनिया में अगर उन हदीसों पर अमल करेंगे अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अगर उस दीन को फैलाएंगे अल्लाह हमना उसके बदले में जन्नत दे। हजारों हदीसा बोल को चले गए, लेकिन जब आप अलैहिस्सलाम गुजरने से पहले दुनिया से बिस्तरे मर्ग पर थे, आपकी आखिरी नसीहतों में से एक नसीहत, आपके आखिरी जामे हदीसों में से एक हदीस, आपके वसीयतों में से एक वसीयत उम्मत के लिए। आप क्या बोलती? अस्सलातु खुर्रतु आइनी, लोगो नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज को ज़ाया मत करो, नमाज को ज़ाया मत करो, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ये बात कब बोले? नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से गुजरने से पहले बोले। नबी अलैहिस्सलाम की वसीयत हम कैसे भुला सकते हैं? एक मरते वक्त बाप की वसीयत को तुम्हें ज़िंदगी के आखिरी सांस तक नहीं भूलते। हमारे नबी के ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में की गई नसीहतें हैं ये आखिरी जामे हदीसों में की एक हदीस है ये, अस्सलातु खुर्रतु आइनी वमा मलकत ऐमानुकुम, तुम्हारे मातहत में रहने वाले औरतें, लौंडियाँ, गुलाम, उनके साथ बुरा बर्ताव मत करो, नमाज को ज़ाया मत करो, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज की पाबंदी करो। नमाज की पाबंदी करेंगे तो मस्जिदें आबाद रहेंगी, नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे मस्जिदें आबाद नहीं रहेंगी। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, मस्जिदों को आबाद करने की फजीलत क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते, 7 किस्म के खुशनसीब लोगों को अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन अर्श इलाही का साया अता करेगा। उनमें का एक वो खुशनसीब बंदा होगा जिसके बारे में हमारे नबी कहते हैं, व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद, ऐसा आदमी जिसका दिल मस्जिद से अटका है, मस्जिद में लगा है। मतलब ऐसा मोमिन जो हमेशा मस्जिद में रहता है। इसका मतलब क्या? कमाने जाना नहीं, धमाने जाना नहीं, जोरू बच्चंग देखना नहीं, खाली मस्जिद में खूंटा मार ले बैठ जाना, ये इसका मतलब नहीं। इसका मतलब ये है नमाज के औकात में सबसे पहले आने वाला और नमाजों के पहले की सुन्नतें, बाद की सुन्नतें सब अदा करके सबसे आखिर में जाने वाला। एक नमाज हो गई तो फौरन दूसरी नमाज का इंतज़ार करने वाला, नमाजों की पाबंदी करने वाला, हमेशा मस्जिद को आने का चाहत रखने वाला, शौक से आने वाला, खुशू खुजू से नमाजें पढ़ने वाला, दिल की गहराइयों से नमाज अदा करने वाला। एक नमाज उसकी ज़िंदगी से चली गई तो गोया उसका ख़जाना गुम गया, जैसे उसको खसारा होता है, अफसोस होता है, ऐसे अफसोस करने वाला।
कितने नमाजा आ रही, कितने नमाजा जा रही। हम जैसे एक नंबर के मुनाफिकां को फर्क भी नहीं पड़ रहा, घरा में मरे रहती है, हमें मस्जिद को नहीं आते, चुपके हल्टे मार लग बैठे रहती है, हमें अल्लाह के घर को नहीं आते। किसका बिगड़ रहा? हमें क्या समझ रही? मस्जिद का बिगड़ रहा, अल्लाह का बिगड़ रहा, दीन का बिगड़ रहा। नहीं, ऐ नादान, ऐ बेवकूफ, ऐ मुनाफिक, तेरे मस्जिद को नहीं आने से अल्लाह का क्या भी बिगड़ता नहीं, मस्जिद का क्या भी बिगड़ता नहीं, तेरा बिगड़ता, हमारा बिगड़ता। हमें अल्लाह के घर को नहीं आएंगे, इबादत नहीं करेंगे, हमारा बिगड़ता। ना मस्जिद का बिगड़ता, ना इस्लाम का कुछ बिगड़ता, ना अल्लाह का कुछ बिगड़ता। हमारा क्या बिगड़ता? जो बेनमाजी रहेगा अल्लाह ताला उसकी जिंदगी से बरकतें छीन लेगा। जो बेनमाजी रहेगा अल्लाह ताला शैतान को उसका पार्टनर बना देगा। जो बेनमाजी रहेगा अल्लाह ताला दुनिया में जिल्लत का सामना करने के लिए दुनिया में अल्लाह ताला मुशरिकों के हवाले उसे कर देगा। जो बेनमाजी रहेगा अल्लाह ताला दिल का सुकून उसका गारत कर डालेगा। जो बेनमाजी रहेगा हर हमेशा बीमार रहेगा, हर हमेशा मुतफक्किर परेशान रहेगा। जो बेनमाजी रहेगा दुनिया में भी अज़ाब, आखिरत में भी जहन्नम उसके नसीब होगा। अल्लाह की नबी बोलती मन हाफिज़ा मन युहाफिज़ुस सलात मा नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। जो लोग नमाज की पाबंदी करने वाले, मस्जिदों को आबाद करने वाले, मस्जिदों में अल्लाह की इबादत शौक से अदा करने के लिए आने वाले होंगे, क़यामत के मैदान में अंबिया के साथ जगाए जाएंगे, रसूलों के साथ, नबियों के साथ, सिद्दीकों के साथ, शहीदों के साथ, अल्लाह के नेक बंदों के साथ ये जगाए जाएंगे। वमन लम युहाफिज़िस सलात, जो नमाजों की पाबंदी नहीं करेगा, जो मस्जिदों को आबाद नहीं करेगा, अल्लाह की नबी ऐसे लोगों के बारे में क्या बोले? मा फिरौना व हामाना व खारून, ऐसे बेनमाजी, ऐसे मस्जिदों को आबाद नहीं करने वाले फिरौन के साथ उठाए जाएंगे, खारून के साथ उठाए जाएंगे, हामान के साथ उठाए जाएंगे। कौन इनो? फिरौन, हामान, खारून, कौन इनो? जहन्नम के बड़े बड़े हिटलर इनो। अल्लाह इनके नामाले को गिनाया, ऐ मस्जिदों को आबाद नहीं करने वालों, मैं तुमको क़यामत के दिन फिरौन के साथ उठाऊंगा, हामान के साथ उठाऊंगा, खारून के साथ उठाऊंगा और इन लोगों के साथ उठाकर जहन्नम में पटकूंगा।